यस बच्चों, बच्चों कल मैंने आपको मोलर मास या अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया था, है ना, जो कि मोल कंसेप्ट में यूज होता है। बच्चों आज मैं आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक मास, कुछ परमाणुओं के परमाणु भार निकाल के मैं आपको बताऊंगा और उसकी हेल्प से हम एटॉमिक मास या मोलर मास और निकालेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों कुछ एटम्स होते हैं जिनके मास हमें और पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों हम लिथियम की बात करें, लिथियम, इसको बच्चों Li से इंडिकेट करेंगे और बच्चों लिथियम का एटॉमिक मास जो होगा बच्चों वो 7 होगा। ओके, तो बच्चों मास मैं यहां लिखूंगा, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों 7। नेक्स्ट बोरॉन, बच्चों बोरॉन को B से इंडिकेट करेंगे। याद रखना एटॉमिक मास लगभग दुगना या दुगने से एक ज्यादा आएगा, किसका, एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक मास की वैल्यू एटॉमिक नंबर के या तो दुगने या दुगने से एक ज्यादा आएगी, इसके राउंड फिगर में आंसर आता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बोरॉन, बोरॉन वाले केस में कितनी वैल्यू होगी बच्चों 13, बोरॉन वाले केस में कितनी वैल्यू होगी 13। बच्चों उसके बाद में आएगा, चलो हैलोजेंस को मैं छोड़ देता हूं बच्चों, हैलोजेंस को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। मैग्नीशियम, बच्चों इसको Mg से इंडिकेट करेंगे, मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करेंगे और बच्चों Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो एटॉमिक मास 24 के आसपास होना चाहिए। बच्चों उसका एग्जैक्ट 25 होता है, कितना होता है 25। नेक्स्ट सिलिकॉन, बच्चों सिलिकॉन को Si से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, एटॉमिक मास होगा इसका 28, कितना होगा बच्चों 28, ठीक है। तो मैंने कहा था या तो दुगना या डबल से एक ज्यादा, ऐसा कुछ होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट फास्फोरस P, इसको P से इंडिकेट करेंगे और बच्चों ये कितना होता है, दिस इज 31। ओके नेक्स्ट पोटेशियम, बच्चों इसको K से लिखेंगे पोटेशियम को और बच्चों ये कितना होगा इसका 39, पोटेशियम का कितना होगा बच्चों 39 होगा। नेक्स्ट हाँ बच्चों कैल्शियम, C A से इंडिकेट करेंगे बच्चों, कैल्शियम 40, कितना होगा 40। एंड बच्चों कॉपर, तांबा होता है बच्चों, उसको Cu से इंडिकेट करते हैं बच्चों, इसका काम आता है हमारे बच्चों, ये होगा 63। एंड जो लास्ट वन है जिंक, जिंक जस्ता, ओके बच्चों जेड एंड जिंक जस्ता होता है बच्चों, इसकी वैल्यू 65 होती है। ओके बच्चों देखो एटॉमिक मास का या तो दुगना या दुगने से एक ज्यादा एटॉमिक नंबर आएगा। लिथियम का 7, बोरॉन का 13, मैग्नीशियम 25, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, कॉपर 63, जिंक 65। बच्चों इनको नोट कीजिए, अभी हैलोजेंस का भी बताऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, और इनका यूज कहां पर होता है, इनका यूज होता है एटॉमिक, किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालें पहले चीज, सेकंड केस हम मोल कंसेप्ट में मोल निकालें तो बच्चों वहां भी इसका यूज होगा। ओके तो बच्चों बोरोन का हमने हटा दिया है यहां से, उसके बाद कौन बचता है बच्चों, उसके बाद बचता है हैलोजेंस। कौन कौन से, फ्लोरीन, बच्चों फ्लोरीन F का मास होता है बच्चों 17, हम 17 यूज करेंगे। एक्चुअल में पॉइंट में कुछ डिफरेंस आता है, उसको छोड़ के हम कंप्लीट लेंगे। उसके बाद बच्चों Cl क्लोरीन 35.5, ओके बच्चों उसके बाद में Br ब्रोमीन
ब्रोमीन वाले केस में बच्चों 80 लेंगे, ओके। और आयोडीन आई, बच्चों आई का कितना लेंगे हम 127, 127, ठीक है। मेनली पोटेशियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा, फास्फोरस ढूंढो ये रहा, ठीक है। बच्चों मेनली इन्हीं एलिमेंट्स का यूज होता है, मेनली इन्हीं एलिमेंट्स का यूज होता है। आप इनको अच्छे से लर्न कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ एलिमेंट्स को जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे पहला MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा MgS मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ओके बच्चों। उसके बाद तीसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, फोर्थ MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों। इनका निकालेंगे हम फटाफट, ठीक है बच्चों। यस, नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इन पांचों का निकालें बच्चों। तो बच्चों मैं इनके नेम भी आपको बता देता हूं। इसका नेम होगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नेम होगा बच्चों मैग्नीशियम सल्फाइड, इसका नेम होगा बच्चों मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका नेम होगा बच्चों मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बच्चों इसका मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ बच्चों फटाफट निकालिए, फटाफट निकालिए। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फाइड। कुछ बच्चों का बहुत सही आंसर आ रहा है। सल्फर का बच्चों कितना हो गया 32, टोटल लगाना भैया 7 और ये 5, 57 AMU बोलो बच्चों, या 57 यूनिट बोल दो, AMU या यूनिट यू एक ही बात है, ठीक है। MgCO3, MgCO3 का मैग्नीशियम कार्बोनेट, Mg का 25, कार्बन का 12, O का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 कितना हो गया, कितना है बच्चों ये 60 एंड 20 80, 85, सही है क्या। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट, इसका मैग्नीशियम का Mg का 25 प्लस H का 1 प्लस 12 प्लस 48, ओके बच्चों, कितना हो गया ये है बच्चों, कितना हो गया, एक मिनट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बच्चों इसको दोबारा देखो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बच्चों बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3 माइनस, मैग्नीशियम क्या होता है Mg प्लस का 2, तो ये नीचे यहां जाएगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा बच्चों MgHCO3 का होल ट्वाइस,
मुझे आपको ये नहीं बताना था, खैर वो तो बाद में पता लग जाता। mg का बच्चों 25 प्लस, अब यहां है ना, आप ब्रैकेट लगा लो, H का 1 प्लस, कार्बन का 12 प्लस, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, और बच्चों ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो इस पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, इस पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। हाँ जी, 25 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 96, निकालिए कितना आया, निकालो भाई कितना आया। वेरी गुड। अरे रितेश तो आगे चल, रितेश तन्मय गगन आगे चल रहा है। mg का 25 प्लस Cl का कितना होता है बच्चों, Cl का 35.5, ये 2 बार है ना, ये लो भैया कितना आ गया 25 प्लस 76, कितना आया भैया बताइए, कितना हो गया 90, सॉरी आपने ये गलत कैसे निकाल लिया, ये है गलत कैसे निकाल दिया, गलत निकाल दिया बच्चों ने। 5 और 6 1, ठीक है, 1 में से 8 और 10 101 आएगा इसका, तो 101 आएगा भैया। सही है क्या? अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है, देखो यहाँ पे ये है ना, ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो बेटा, स्क्रीन मत छेड़ो रे, स्क्रीन मत छेड़ो। बेटा कंफ्यूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है बच्चे सो रहे जग रहे। MgCl2, आगे से ध्यान रखना, मैं कहीं भी गलत लिख सकता हूं, यस ठीक है, बिल्कुल बच्चों का पहले सही आया, मैंने बोल भी दिया कि बच्चे सही करने, तो फिर भी नहीं समझे। रितेश अकेले के जगह से कुछ नहीं होता, बच्चे सो जाते हैं कहीं। चलो हाँ बच्चों, mg का कितना आ गया बच्चों बोलो, 25 प्लस 35.5, इसको 2 से करना पड़ेगा है ना, तो कितना आया 25 प्लस 71, निकाल लेना, सही है आपका 96। बच्चों AMU लिखो या U, बात एक ही है, मैं यही देख रहा था कौन कितना भेज रहा है, 1 सेकंड जोड़ दिया, छोड़ दिया, वेरी गुड, आया मजा। हाँ बच्चों, आप इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ और मैं आपको लिखता हूं और फिर आप निकालेंगे, जिससे आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाए कि MW कैसे निकलते हैं। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, कैल्शियम फास्फेट CaPO3, हाँ जी, कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैल्शियम में चार्ज प्लस का 2 तो 2 यहां लगा देना, फास्फेट में माइनस का 3 तो 3 यहां लगा देना, CA3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद
कैल्शियम ऑक्साइड CaO and calcium hydroxide CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों कैल्शियम सल्फाइड CaS। निकालो फटाफट निकालिए बेटा, सब कुछ क्लियर है, आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन है। देखिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का हमने कितना लिया है बच्चों 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का बच्चों 16 इंटू 3 कितना आ गया 48। हाँ जी बच्चों, कितना आएगा 100 आना चाहिए क्या तो भैया, 50 का 64, 16 40 100। ठीक है बच्चों, एक मिनट। बच्चों कैल्शियम का कितना होता है 40, तो भैया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। अब देखो ये सारा ब्रैकेट में है बच्चों, पी क्या है फास्फोरस, इसका 31 होता है प्लस ओ का कितना होता है बच्चों 16, 4 से मल्टीप्लाई और पूरा ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई है। निकाल लोगे इसका? हाँ जी, इसका आना चाहिए 310, 310। ओके, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, कितना है भैया 56, 56 आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर बच्चों का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए बच्चों, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 और ब्रैकेट है तो और नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। ये तो भैया कितना हो गया 17 दूनी 34, 40 प्लस 34 बराबर 74 आंसर। गुड। एंड लास्ट वन इज कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 बराबर 72 आंसर। अब सुनो बच्चों, इसकी यूनिट क्या लगाएंगे, या तो AMU, सबके लगा देना AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या क्या लगाएंगे केवल U लिख देना यूनिट। ओके, सब चलेगा। अब सुनो मेरी बात, हो सकता है आपको किसी बुक में ये वैल्यू 40 पॉइंट समथिंग मिल जाए, 39.904 मिल जाए, तो आप क्या करेंगे उसको कंप्लीट डिजिट में ले आएंगे। याद रखना है एटॉमिक मास मोलर मास निकालते टाइम पॉइंट में वैल्यू मोस्टली नहीं लेते, ठीक है, उसको कंप्लीट में ले आना। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।